रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर लिया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो बेसिकली ये जो कोर्स का नाम है लॉन्च प्रॉफिट, जैसे कि आपको पता होगा। सो लॉन्च प्रॉफिट का नाम हमने क्यों दिया? व्हाट इज लॉन्च प्रॉफिट? ऐसे हमने कुछ लॉन्च प्रॉफिट अपने दिमाग से नहीं दे दिया, कुछ सोच समझ के ही तो दिया होगा। व्हाट इज लॉन्च प्रॉफिट? ऐसे तो नहीं आया कि अच्छा चलो लॉन्च प्रॉफिट दे देते। अफिलिएट मार्केटिंग भी था, कोई एफिलिएट प्रॉफिट भी दे सकता था। तो कोई मतलब कोर्स का नाम के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। सो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, कैसे आप पैसा बना सकते हो वो भी डिस्कस करेंगे, एंड इसमें अर्निंग पोटेंशियल क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी बताऊंगा, सिंपल सा स्ट्रैटेजी बताऊंगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो बहुत इजी बिजनेस है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेसी नहीं है। मतलब आप आज से चाहो तो से स्टार्ट कर सकते हो, एंड इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो बहुत आराम से ये कर सकते हो, एंड लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस चल सकता है, मतलब लाइफ लॉन्ग चल सकता है, क्योंकि एक एवरग्रीन बिजनेस है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ बताता हूँ लॉन्च प्रॉफिट के बारे में, एंड मैंने स्क्रीन तो शेयर कर ली है, तो मैं कुछ चीजें बताता हूँ। ठीक है, सो ऑल अबाउट लॉन्च प्रॉफिट कोर्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, बेसिकली दिस कोर्स इज बेस्ड ऑन द अफिलिएट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये एक अफिलिएट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हुआ होगा कोर्स है। ठीक है, बट द मॉडल ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड लॉन्च जैकिंग। ओके, बट ये अफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट तो यूज कर रहे हैं हम, बट जो मॉडल है, जो सारा का सारा सिस्टम है, इट्स कम्स अंडर द लॉन्च जैकिंग प्रोसेस। ओके, सो लॉन्च जैकिंग प्रोसेस कितने लोगों को पता है एंड कितने लोगों को नहीं पता है? कितने लोगों को पता है? यू कैन शेयर इन द चैट सेक्शन। लॉन्च जैकिंग प्रोसेस के बारे में पता है आप सबको? डोंट नो, मोस्टली लोगों को लॉन्च जैकिंग प्रोसेस के बारे में नहीं पता है। ठीक है, सो आपको बताता हूँ पहले अफिलिएट मार्केटिंग क्या है। अफिलिएट मार्केटिंग सबको पता होगा, इट्स ए वेरी कॉमन नेम। अफिलिएट मार्केटिंग सबको पता होगा। व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग? सबको पता होगा, ये सर? नो? I want all of you guys to interact over the chat section, because chat section में आप बातें करोगे then I will be more interested to communicate with you. Okay, so आपको चैट सेक्शन में ओपन है तो यू कैन चैट ओवर एनीथिंग, मतलब जो भी आपका डाउट है, आपको जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, यू कैन आस्क और यू कैन शेयर द डिटेल्स। ओके, सो ठीक है। तो अफिलिएट मार्केटिंग क्या है बताता हूँ। अफिलिएट मार्केटिंग इज अ वे फॉर पीपल, मतलब हम सबके लिए एक रास्ता है जिसके थ्रू वी कैन अर्न कमीशन बाय प्रमोटिंग अनदर पर्सन और कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। समझाता हूँ। जैसे कि सोचो कि अमित और मैं, ठीक है, मेरा एक प्रोडक्ट है, या फिर अमित का एक प्रोडक्ट है। ओके, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अमित का एक प्रोडक्ट है, एंड मैंने क्या किया, अमित का एक प्रोडक्ट को लेके मैंने वो प्रोडक्ट को किसी और को बेच दिया। मैंने क्या किया, अमित का प्रोडक्ट लिया, किसी और को वो प्रोडक्ट सेल कर दिया। तो उससे क्या होगा, अमित का प्रोडक्ट का प्राइस अगर 1000 रुपए है, तो मैं अगर उसका प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ अमित को, बिना बताए ऐसा तो नहीं सेल कर सकता। अमित को बताऊंगा कि आई एम इंटरेस्टेड टू शेयर सेल योर प्रोडक्ट। तो वो सारा एग्रीमेंट करके मैंने क्या किया कि अमित का प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट किया। अमित ने बोला कि चलो, मेरा प्रोडक्ट का प्राइस 1000 रुपए है, अगर तुम मेरा प्रोडक्ट को सेल करते हो, एक प्रोडक्ट को सेल के पीछे मैं तुमको 300 रुपए दूंगा। दिस इज 30% कमीशन। सो मैंने क्या किया, दिन में 10 सेल जनरेट किया, एंड आई एम एबल टू अर्न 3000 रुपीज एवरी डे। अमित को बैठे बिठाए दिन का 7000 रुपए का अर्निंग हो रहा है, बिकॉज उसको तो सेल करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, वो बैठा है, उसको 7000 रुपये मिल गया। एंड मेरे पास प्रोडक्ट बनाने की कोई टेंशन नहीं रहा। मैं दूसरे का प्रोडक्ट लाया एंड बेच दिया। ना कस्टमर सपोर्ट देना है, ना ट्रेनिंग देना है, ना कोई हेल्प करना है, कुछ भी नहीं करना है। मैंने बस उसका प्रोडक्ट लिया, सेल कर दिया मार्केट में, एंड आई एम एबल टू अर्न 3000 रुपीज। एंड अमित का क्या है कि अमित को ज्यादा मेहनत मार्केटिंग के पीछे नहीं करना पड़ा, बिकॉज मैं उसको डेली 10-10 लोगों को सेल करके प्रोडक्ट दे रहा हूँ। तो दिस इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग। मतलब हम कोई दूसरे पर्सन का या फिर दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट को सेल करेंगे, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट आई विल मेक मनी। ओके, मतलब मैंने किसी और का प्रोडक्ट सेल कर दिया, उसके बदले मुझे पैसा मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग, एंड उसके पीछे एक फिक्स कमीशन होता है।
फिक्स कमीशन मतलब 10%, 5%, 2%, 1%, जो भी हो, एक फिक्स कमीशन होता है एवरी टाइम आई सेल समथिंग फॉर समवन एल्स कंपनी, देन आई विल गेट ए कमीशन, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़े बड़े कंपनी यूज करते हैं, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, ठीक है, बहुत सारे कंपनी यूज करते हैं। हाँ, इट्स विल बी डन ऑनलाइन, ठीक है, मतलब ये ऑनलाइन पे ही करते हैं सारा चीजें, हमको घर जाके बेचना नहीं है, कॉल करके बेचना नहीं है, ठीक है। इट्स completely ऑनलाइन एंड आई विल गाइड यू हाउ टू डू दैट, ओके। सो लेट्स वेट सम टाइम, ओके। सो मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी मैं प्रोडक्ट को सेल कर दिया, तो सेल करने के बाद अमित ने मुझे पैसा दे दिया। मैं इसको एक नॉर्मली बता रहा हूँ, ठीक है, अमित को मैं जानता हूँ, वो मेरा पार्टनर है, इसलिए मैंने पैसा दे दिया, बट व्हाट अबाउट अदर पीपल? तो इसके लिए हमको एक ट्रस्टेड एफिलिएट पार्टनर को ढूंढना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्टेड एफिलिएट पार्टनर मतलब जिसका प्रोडक्ट अगर मैं बेचूंगा तो वो मुझे पैसा देगा, राइट? इसको बोलते हैं ट्रस्टेड एफिलिएट पार्टनर। जिसका प्रोडक्ट अगर मैं बेचूंगा तो वो मुझे पैसा देगा। मैंने इतना मेहनत किया प्रोडक्ट को सेल करने में, सब कुछ करने में, एंड ऑफ द डे मैंने प्रोडक्ट सेल करने के बाद अगर मुझे पैसा ही नहीं आएगा जेब में, देन अब खुद सोचो हाउ फ्रस्ट्रेटिंग द मोमेंट इज, ठीक है। तो मेन यहाँ पे आता है कि बेचे कैसे एंड ट्रस्टेड अफिलिएट पार्टनर ढूंढे कैसे, कितना पैसा बन सकता है, कितना कमीशन मिल सकता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको समझते हैं डिटेल में। Amazon एफिलिएट मार्केटिंग, फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग एंड मिंत्रा, ये सारे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आप सुने होंगे। Amazon एफिलिएट, राइट? Amazon के जो भी मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, ठीक है, टीवी, लैपटॉप, वटेवर, जो भी यूट्यूबर्स वगैरह है ना, सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा ये रिव्यू करते हैं प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, फीचर्स बताते हैं, एंड में लिंक दे देते हैं नीचे, राइट? हम क्या करते हैं, क्लिक करके खरीदते हैं, तो उससे उनको पैसा भी मिलता है, ठीक है। तो बट अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग में एक मेजर प्रॉब्लम है। वो मेजर प्रॉब्लम क्या है? वो मेजर प्रॉब्लम यही है कि इसमें मतलब कमीशन जो मिलता है ना, बहुत कम मिलता है, ठीक है। कमीशन जो मिलता है 5% से लेके 10% तक मिलता है, सॉरी 1% लेके 10% तक मिलता है। एंड मोस्टली अमेजन में जो प्रोडक्ट सेल होता है, गैजेट होता है। गैजेट मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल सामान हो गया, राइट? एंड उसके बाद होता है हमारा ड्रेसेस, डेली वेयर्स, ओके, वो सारा सेल होता है। एंड जो ज्यादा बिकता है ना, अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड जितने भी कंपनी, जो इजीली बिक जाता है, उसका जो कमीशन रेट रहता है, उसका कमीशन रेट बहुत कम रहता है। मतलब सोचो कि एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत इजी है बेचना, मतलब किसी को बोलो ये ले लो तो वो ले लेगा, राइट? तो उसमें हमको कमीशन कम मिलता है, ठीक है। तो ये सारे बहुत प्रॉब्लम है अमेजन एफिलिएट बनने में ना, बहुत प्रॉब्लम है। जो बड़े बड़े क्रिएटर है, जिनके पास लाखों का ट्रैफिक है, लाखों का ऑडियंस है, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स है, दे कैन अर्न अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अमेजन, ओके, या फिर फ्लिपकार्ट, उनसे पैसा बन सकता है उनका। बट व्हाट अबाउट नॉर्मल पीपल? हम जैसे नॉर्मल पीपल के लिए एफिलिएट मार्केटिंग क्या नहीं है? हम थोड़ी ना अभी एक महीने में, 2 महीने में हजारों लाखों फॉलोअर जनरेट कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला, इट विल टेक टाइम। तो अभी के लिए कैसा रहेगा कि नेक्स्ट 3 to 2 मंथ में हमारा एक बिजनेस सेटअप हो जाए एंड हम एक कंसिस्टेंट महीने के 50,000, 60,000, 30,000 एटलीस्ट कमा पाए, ठीक है। मैं आपको कोई भी फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं दे रहा हूँ कि यू कैन अर्न 1 लाख, 2 लाख रुपीज। इट्स नॉट गोइंग टू पॉसिबल, अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। बट यू कैन एटलीस्ट, एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट अर्निंग, मतलब आप एटलीस्ट ऑन घर बैठे ऑनलाइन थोड़ा बहुत पैसा बना सकते हो, भले ही 10-20 हजार रुपए हो, बट आराम से अपने जॉब के साथ पार्ट टाइम में थोड़ा बहुत टाइम दे दो, 10-20 हजार, 30,000 रुपए आपको मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज वेरी मच पॉसिबल, बहुत आसानी से पॉसिबल है। इन माई कॉलेज डेज आई यूज टू डू दैट, ठीक है। ये बिजनेस में मैं अपने कॉलेज डेज से करके आ रहा हूँ, ठीक है। मेरा स्टोरी एंड ऑल, अमित के स्टोरी एंड ऑल हम आगे कुछ वेबिनार करने वाले हैं, उसमें आप जानोगे। बट फॉर नाउ मैं बिजनेस को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अभी आपको समझ आ गया व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एंड अभी समझते हैं कि व्हाट इज लॉन्च जैकिंग। अभी सबको एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना गाइस? लेट मी नो, एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? प्लीज टाइप यस इन द चैट सेक्शन, देयर आर मोर देन 50 पार्टिसिपेंट्स। 50 से ज्यादा लोग एक्टिव है, सो आई वांट एवरीवन अटेंशन प्लीज। सबको क्लियर है, राइट? मतलब आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, इसमें कोई मैजिकल टर्म नहीं है।
सेम चीज है, बस दूसरे लोगों का प्रोडक्ट को बेचना होता है एंड उसके बदले हमको कमीशन मिलता है, ठीक है। एंड वो एक फिक्स कमीशन होता है, एंड वो डिसाइड कौन करता है, जो अफिलिएट सेलर है, मतलब जो अफिलिएट को अलाउ करता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वो डिसाइड करता है कि इतना पैसा मैं दूंगा पर सेल, ठीक है, क्लियर। तो इसको बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। सो अभी हमारा जो बिजनेस है ना वो लॉन्च जैकिंग के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए इसको हमने दिया था लॉन्च प्रॉफिट। मैंने जो बताया ना स्टार्टिंग में, कोर्स का नाम हमने लॉन्च प्रॉफिट क्यों दिया? सो इसका रीजन है बिकॉज हमारा बिजनेस मॉडल का नाम ही लॉन्च जैकिंग प्रोसेस है, ठीक है। हमारा बिजनेस का नाम क्या है? लॉन्च जैकिंग प्रोसेस। सो अफिलिएट मार्केटिंग एंड लॉन्च जैकिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? लेट्स अंडरस्टैंड। सो लॉन्च जैकिंग इज एन अफिलिएट मार्केटिंग, मतलब लॉन्च जैकिंग अफिलिएट मार्केटिंग ही है, बट रेफर्स टू ए स्ट्रैटेजी। इसको एक स्ट्रैटेजी बोलते हैं वेयर affiliate capitalize on the initial hype and excitement surrounding a new product launch by promoting it heavily during the first few days or weeks। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ हिंदी में। बेसिकली क्या होता है लॉन्च जैकिंग में, कि एक नया प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है, उसका फायदा उठा के हम नए अफिलिएट, कौन? नए अफिलिएट, नए मतलब न्यू अफिलिएट्स, ओके। वो न्यू अफिलिएट्स जो है, बिगिनर अफिलिएट्स जो है, दे कैन अर्न मनी बाय लॉन्च जैकिंग प्रोसेस, ठीक है। लॉन्च जैकिंग वन ऑफ द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू मेक एटलीस्ट 20, 30, 40,000 रुपीज अ मंथ। मैं आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं दूंगा, बट यू कैन एटलीस्ट मेक 30, 40,000 रुपीज अ मंथ, जो कि एक बहुत बढ़िया इनकम होता है। साइड में आप एक वेबसाइट बना के काम करो एंड आपका इतना बन जाए तो व्हाट इज यू रिक्वायर्ड। उसके बाद हम आगे और भी ऑटोमेटेड एंड और भी हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में आपको बताएंगे, बट फॉर नाउ ये बिजनेस बहुत ही सुपर हॉट है, ठीक है। बट लॉन्च जैकिंग एफिलिएट मार्केटिंग में यही डिफरेंस होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में हम पुराने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जो प्रोडक्ट सालों से पहले लॉन्च होका होके रहा है। बट लॉन्च जैकिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च होता है, जैसे कि अभी सोचो कि आईफोन 17 आ रहा है, आईफोन 16 ऑलरेडी लॉन्च, आईफोन 17 आ रहा है, एंड आईफोन 17 आने के बाद मैं अगर उसको प्रमोट करूंगा, तो चांसेस ऑफ गेटिंग द सेल, द सेल मतलब वो उसको मैं इजीली सेल करने का जो चांसेस है इज वेरी लो, बिकॉज ऑलरेडी आईफोन लॉन्च हो चुका है, सॉरी आईफोन 16 लॉन्च हो चुका है। तो अभी अगर मैं आईफोन 16 सेल करने जाऊंगा तो मुझे इतना अटेंशन नहीं मिलेगा, बिकॉज बहुत सारे जिनको खरीदना था वो खरीद रहे, और जिनको खरीदना है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खरीदेंगे, ठीक है। तो उससे मुझे ज्यादा अटेंशन नहीं मिलेगा, बिकॉज वो पुराना हो चुका है। बस जस्ट सोचो कि आईफोन 17 लॉन्च हो रहा है, अभी से मैं क्या किया कि उसके ऊपर कुछ यूट्यूब वीडियो बना दिया, उसके ऊपर कुछ कंटेंट बना दिया ना, मेरा वेबसाइट में डाल दिया, एज वेल एज उसका लिंक मैंने, बाय का लिंक मैंने दे दिया। मैं अफिलिएट मार्केटिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ, लॉन्च जैकिंग प्रोसेस का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट ये आईफोन में ऐसा नहीं हो सकता प्रोसेस, मैं बता रहा हूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं बता रहा हूँ। आईफोन 17 लॉन्च होने वाला है, मैंने उसके ऊपर कुछ कंटेंट बना दिया एंड कुछ डिस्क्रिप्शन बना के वेबसाइट में डाल के उसको रैंक कर दिया। जब भी कोई आईफोन 17 लॉन्च डेट, आईफोन 17 एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट, या फिर आईफोन 17 फीचर, आईफोन 16 वर्सेस आईफोन 17, दिस काइंड ऑफ कीवर्ड में अगर कोई भी सर्च करता है तो मेरा वेबसाइट कहीं ना कहीं आता है। एंड हमेशा याद रखो कि जब भी आईफोन 17 लॉन्च होगा, बहुत सारे लोग सर्च करेंगे, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग सर्च करेंगे इंडिया में। तो लाखों करोड़ों लोग में से हजारों लाखों लोग मेरे वेबसाइट में आ जाएंगे। तो जब हजारों लाखों लोग मेरे वेबसाइट में आ जाएंगे, तो क्या होगा, मैंने कंटेंट लिखा है आईफोन 17 के ऊपर, रिकमेंडेशन दिया है एंड बाय नाउ का लिंक भी दिया, वहां पे क्लिक करके वो आईफोन 1.5 लाख का खरीद लेंगे। तो 1.5 लाख का आईफोन खरीदने से, क्योंकि न्यूली लॉन्च जो होगा 1.5 लाख रुपए रहेगा, ठीक है। तो 1.5 लाख का आईफोन खरीदने से अगर आपको 2-3% कमीशन भी मिलता है, देन यू कैन एटलीस्ट मेक बड़ा अमाउंट ऑफ मनी, 3-4 थाउजेंड रुपीज ओनली। 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचा आपने, कितना कमाया? 3,000-2,000, ठीक है। बहुत कम है ना? समझो बात को, ठीक है। 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचा, फिर भी आपने कमाया 3-4 हजार रुपए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है अमेजन एफिलिएट के साथ, ये प्रॉब्लम है, 1% देते हैं, 2% देते हैं, कभी कभी पैसा नहीं देते हैं, बिकॉज अगर प्रोडक्ट इजीली बिक रहा है दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू पे यू एट ऑल। अगर प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिक रहा है आपके बिना मेहनत के, तो वो पैसा देने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं होते कभी कभी, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम विथ अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड इन जनरल एफिलिएट मार्केटिंग। बट लॉन्च जैकिंग में क्या होता है,
कि हम क्या करते हैं कि फिजिकल प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते। आई एम लिटरली हेट फिजिकल प्रोडक्ट। मैं कभी भी फिजिकल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के पीछे नहीं भागता हूँ, बिकॉज फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक फिक्स एक्सपेंडिचर होता है। मतलब सोचो कि इट्स ए रिमोट, राइट, इट्स ए रिमोट, इट्स ए फिजिकल प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे 10 रुपए अगर चाहिए, तो 10 प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे कितने रुपए चाहिए? एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 रुपए, 10 प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे 100 रुपए चाहिए। बट डिजिटल प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट मैंने बनाया 50 रुपए देके, ठीक है, तो मैं अभी उसको क्या कर सकता हूँ, 50,000 लोगों को भी बेच सकता हूँ बिना कोई पैसा लगाए उसमें। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाया, अगर मुझे इसको 50,000 लोगों को बेचना है, देन मुझे 50,000 इंटू 10 करना पड़ेगा। उसके बाद जाके मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन, बट ये अच्छा प्रोसेस भी है। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बिजनेस ओनर है, उनके लिए अच्छा है। बट हम जैसे न्यू कमर के लिए, आप जैसे न्यू कमर के लिए इट्स वेरी हेक्टिक एंड बहुत ज्यादा, मतलब बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डिजिटल प्रोडक्ट में ज्यादा बेनिफिट है। अभी देखोगे तो आप, अभी सोचो कि मैंने एक वीडियो बनाया, एंड वीडियो को हजारों लोगों तक, जैसे कि अभी हमारा वर्कशॉप चल रहा है, ठीक है, अभी 50-60 पार्टिसिपेंट है। अभी मैं चाहता तो 200-300 लोगों को बुला सकता था, बट अभी 50 पार्टिसिपेंट्स है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर मैं इसको फिजिकली करता, कोई इवेंट बुक करके, कोई मतलब एक स्पेस एरिया लेके 100 लोगों को बैठाने के लिए ना, मुझे एक पर्सन के सीट के पीछे पैसा लगता, एक एनवायरमेंट के लिए पैसा लगता, एक एक मतलब एक स्टेडियम बुक करना पड़ता, या फिर एक छोटा सा एक, मतलब क्या आप समझ रहे हो ना बात, कि एक जगह को स्पेस पे रेंट पे लेना पड़ता, उसमें पैसा लगता। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ जूम का सब्सक्रिप्शन लिया, एंड एक टाइम कॉस्ट लिया, एंड हजारों लोगों को मैं बुला सकता हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट डिजिटल, एंड डिजिटल का मार्केट है, डिजिटल का जमाना है। तो डिजिटल प्रोडक्ट बेचने में हमको ज्यादा प्रॉफिट है। एंड और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट अगर हम बेचेंगे, हमको जो कमीशन रेट है कितना मिलेगा, एनी आइडिया? कोई आइडिया है? डिजिटल प्रोडक्ट अगर हम बेचने जाएंगे, सो हाउ मच कमीशन वी कैन मेक? कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, आई एम हियर। बताओ बताओ, कितना कमीशन मिल सकता है डिजिटल प्रोडक्ट पे? एक सेल के पीछे हमको कितना कमीशन मिल सकता है? 50%, कोई बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं 100%, बाप रे। कोई बोल रहे 30, 60, 70, 40, 80, 30। प्लीज, बहुत सारे लोग हैं, अभी तो 15 मैसेज ही आए हैं। प्लीज एवरीवन कोऑपरेट। सारे लोग एक बार मिलके बात करते हैं ना, देन अच्छा लगेगा, राइट? 10, 15। अच्छा, इतना कम क्यों हो गया? 10, 15, 75, 85, 50, 70। ओके, ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो, मतलब इसका आंसर मैं बताता हूँ। मोस्टली जो डिजिटल प्रोडक्ट होता है उसमें जो हमको कमीशन रेट मिलता है, मोस्टली जो डिजिटल प्रोडक्ट के उसमें कमीशन रेट जो हमको मिलता है, इट्स अराउंड 40 to 75% एंड समटाइम 100%। कितना मैंने बोला 40 to 75% मोस्टली रहता है, 40 से लेके 75% तक। एंड कभी कभी इट कुड गोज अप टू 100% ऑल्सो। ठीक है, 100% तक भी जा सकता है, ठीक है। बट आप खुद सोचो, आपने अगर 1.5 लाख रुपए का आईफोन बेचा एक, एंड आपको 50% कमीशन मिल गया, देन यू विल मेक 75,000 रुपीज। सोचो, मतलब एक सेल के ऊपर आपको 75,000 रुपीज मिल जा रहा है। बट अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट बेचते उसके जगह एक फिजिकल प्रोडक्ट जैसे आईफोन की बताया, तो उसमें कितना मिलता? 2,000, 1,500 रुपए, 1%, 2% ही मिलता है अमेजन एफिलिएट पे। तो इतना कम पैसा मिल रहा है, राइट? बट अभी अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उसमें आपको 50% कमीशन मिलता है, दैट विल बी कितना? 75 रुपीज, 1,000 रुपीज, सॉरी। तो एक सेल पे इतना कमीशन मिलता है। तो यही बेसिकली होता है लॉन्च जैकिंग प्रोसेस में। हम क्या करते हैं कि हाईली डिमांडेड, हाईली वायरल, जो डिजिटल प्रोडक्ट वायरल जाने वाला होता है, वही डिजिटल प्रोडक्ट को हम ढूंढते हैं, उसी के ऊपर हम कंटेंट बनाते हैं, उसी को रैंक करते हैं गूगल में। एंड जब भी कोई लोग सर्च करता है, हमारा वेबसाइट में जाता है,
देन वी कैन मेक मनी। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लॉन्च जैकिंग एंड उसी से हम पैसा बनाते हैं। तो ये एक रियलिस्टिक बिजनेस है, इसमें कोई स्कैम फेक कुछ भी नहीं है, आपके सामने सारा चीज है। ये अफिलिएट मार्क, आप खुद सोचो, अभी कोई अफिलिएट मार्केटिंग अमेजन जैसा बड़ा कंपनी कर रहा है, तो अगर फेक होता तो कोई करता क्या, आप खुद सोचो। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ये प्रोसेस सच में जेन्युइन है कि नहीं, तो उसका आंसर यही है बस। ठीक है, अमेजन जितना अगर बड़ा कंपनी कर रहा है, इतने सारे सारे लोग कर रहे थे, इट्स नॉट ए फेक। ठीक है, तो इसीलिए बोलता हूँ कि एक सेकंड। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये प्रोसेस इज कम्प्लीटली जेन्युइन एंड इससे हम बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, बट अभी ये प्रोसेस को करने का सही रास्ता क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको समझते हैं। ठीक है, कोर्स में सब कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है, बट आपको मैं फिर से यहाँ पे समझा रहा हूँ थ्रू लाइव क्लास, जैसे कि आपको इजी रहेगा। सो हाउ लॉन्च जैकिंग वर्क्स, मतलब ये लॉन्च जैकिंग का प्रोसेस कैसे चलता है, लेट्स अंडरस्टैंड। आइडेंटिफाई प्रॉमिसिंग लॉन्चेस, आइडेंटिफाई प्रॉमिसिंग लॉन्चेस मतलब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से नया नया लॉन्चेस आने वाला है, कोई मतलब आगे विद इन 1 मंथ, विद इन 15 डेज कौन से नया प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है। यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट। वंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया, वंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया, देन आपको क्या करना है, बिल्ड एंटिसिपेशन। बिल्ड एंटिसिपेशन मतलब वो लॉन्च के बारे में इंटरेस्ट जनरेट करो। बट ये आपका काम नहीं है, आपको लॉन्च के बारे में इंटरेस्ट जनरेट नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है कि क्रिएट कॉम्पेलिंग कंटेंट। पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई प्रॉमिसिंग लॉन्चेस, पहले स्टेप में आपको ये देखना है कि कौन से नया लॉन्च होने वाला है मार्केट में, कौन से हाइप वाला प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है मार्केट में। सेकेंड, आपको क्या करना है, बिल्ड एंटिसिपेशन, जो कि आपको नहीं करना है। वो क्या कौन करेगा, वो प्रोडक्ट का क्रिएटर करेगा। एंड फायदा किसको मिलेगा, आपको। कैसे, देखो, जैसे कि जब आईफोन 16 17 की बात बताया, कोई प्रोडक्ट अगर आईफोन लॉन्च करता है या फिर दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो उसका जो हाइप, उसका जो बज, उसका जो मार्केटिंग कौन करता है, कंपनी का ओनर करता है या फिर आप करते हो, या फिर जो मोबाइल फोन बेचता है, मतलब एक स्टोर बना के मोबाइल फोन बेचता है, वो करता है, वो नहीं करता ना, वो सिर्फ बेचता है। मार्केटिंग कौन करता है, हाइप कौन क्रिएट करता है मार्केट में, कंपनी का ओनर, जो आईफोन का ओनर है, मतलब एप्पल का ओनर है। बट जो एप्पल को बेच रहा है वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसेस व्हाट आई एम वांट टू टेल यू, राइट। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले आप क्या करो कि ऐसे लॉन्च को ढूंढो जो कि हाइप होता है, उसका वायरलिटी होता है, चांसेस ऑफ गेटिंग वायरल, वो प्रोडक्ट अच्छा जाने का चांसेस बहुत होगा। तो ये करने के बाद आपको एंटिसिपेशन बिल्ड करना नहीं है, बिकॉज एंटिसिपेशन कंपनी के फाउंडर जो है वो करेंगे, बिकॉज उसको प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि क्रिएट कॉम्पेलिंग कंटेंट। आपको एक अच्छा खासा कंटेंट बनाना है। एफिलिएट क्रिएट कंटेंट सच एज रिव्यू, आपको रिव्यू कंटेंट बनाना है, कंपैरिजन कंटेंट बनाना है, ट्यूटोरियल कंटेंट बनाना है एंड टेस्टिमोनियल्स शो करना है। लाइक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ये प्रोडक्ट का रिव्यू लोग सर्च करते हैं, बहुत सारे लोग जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसका रिव्यू सर्च करते हैं, उसके ऊपर कंटेंट बनाओ। उसके बाद आप क्या करो कि उसके कंपैरिजन करो, ये प्रोडक्ट वर्सेस ये प्रोडक्ट। उसके बाद उसके प्राइसिंग के ऊपर कंटेंट बनाओ। ठीक है, देन क्या करो कि कुछ ऑफर दो। लिखा है ना टाइम सेंसिटिव ऑफर, आप क्या करो कि कुछ लिमिटेड टाइम डिस्काउंट दे दो, ये प्रोडक्ट अगर मेरे लिंक से खरीदोगे तो आई विल गिव यू 10,000 रुपीज ऑफ बोनसेस। ठीक है, या फिर कोई डेमो दे दो, या फिर वो प्रोडक्ट को कैसे यूज करते हैं, आप बोलो कि अगर आप मेरे लिंक से परचेस करोगे देन आपको मैं क्या करूंगा कि हेल्प करूंगा कि कैसे ये प्रोडक्ट को यूज करना है, उसका डेमो दूंगा। ठीक है, तो यूजर आपके लिंक से ही खरीदेगा, बिकॉज उसको लगेगा कि यार ये बंदा जेन्युइन है। ठीक है, एंड आपसे खरीदेगा एंड आप उसको हेल्प करोगे। ठीक है, तो दोनों का बेनिफिट है, आपको भी थोड़ा बहुत कमीशन मिल गया, उसको भी उसका काम निकल गया। ठीक है, सो ये होता है विन विन सिनेरियो, मतलब यहाँ पे कस्टमर भी जीत रहा है एंड यू आर ऑल्सो विनिंग। तो ये जो बिजनेस मॉडल है इज वेरी जेन्युइन एंड बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म वाला बिजनेस है, इसको हम आगे तक भी कर सकते हैं। बट इसमें कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, इसमें अब 30 40 50 हजार से ऊपर कमाना थोड़ा सा मुश्किल है आज के टाइम पे, पहले होता था। मैं जब 2019-20 की बात बता रहा हूँ,
2019 आई वाज इन कॉलेज, मेरा फाइनल ईयर था उस टाइम 2019 में। तो उस टाइम में 2 से 3 लाख रुपए ये बिजनेस से कमा रहा था, यू मे मी नॉट बिलीव। 2 से 3 लाख रुपए मेरे कॉलेज के फाइनल ईयर में कमा रहा था, ठीक है। एंड अमित के साथ मिलके और भी हमने बिजनेस को स्केल अप किया था, बट उस टाइम 3 लाख 4 लाख रुपए इसी बिजनेस से कमाना इज क्वाइट पॉसिबल, बहुत ईजी था उस टाइम कमाना। बट नाउ डेज ये बिजनेस से आपको 30-40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए तक कमा सकते हो। ज्यादा से ज्यादा अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर दिया, आपने जो रैंक ऑन डिमांड वाला मतलब गूगल एड्स वगैरह चलाए, तो 1 लाख रुपए तक पहुंच सकते हो, उससे ऊपर नहीं जा सकते भाई, ठीक है। बट मैं तो आपको बोलूंगा कि 25-30 हजार इतना पकड़ के चलो, 2 4 5 10 सेल हो जाए महीने में, तो आपका काम निकल गया, जो कि मेरे हिसाब से आप सबके लिए एनफ है अभी के लिए। आपको आगे चल के मैं ऑटोमेशन बिजनेस एंड अदर बिजनेसेस के बारे में बताऊंगा, बट फॉर नाउ आपको 20 25 30 हजार रुपए मिल रहा है, तो व्हाट, मतलब क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम ये लॉन्च प्रॉफिट की कोर्स हमारे 2013 से है, ठीक है। बीच में हमने इसके एनरोलमेंट क्लोज कर दिया था, बिकॉज हम लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे थे, एंड बीच में हमने ये सारा चीजें क्लोज कर दिया था। हमने सोचा कि चलो अभी इस कोर्स को नहीं सेल करते, लोगों को पैसा कमाने देते हैं। बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया, मैं आपको बोल रहा हूँ, मोर देन 50% स्टूडेंट स्टार्टेड देयर फास्ट अर्निंग, मतलब स्टार्टेड सीइंग देयर फास्ट अर्निंग, मतलब अपना लाइफ का पहला ऑनलाइन में पैसा हमारे कोर्स के थ्रू ही बनाया। तो इट्स ऑल जेन्युइन, ठीक है। आप खुद सोचो कि इतने कॉलेजेस में लोग जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगा लेते हैं, एंड एंड ऑफ द डे उनको जॉब भी नहीं मिलता। तो उससे तो ये 10 50 गुना अच्छा है, ठीक है। आपने कम से कम इन्वेस्टमेंट में इतने चार सारा चीजें सीखा, उसके साथ साथ आपको ये सारा बिजनेस का अपॉर्चुनिटी भी मिला, जो कि जेन्युइन है एंड लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, ठीक है। तो ये प्रोसेस के थ्रू लॉन्च जैकिंग प्रोसेस होता है। तो पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ लॉन्च जैकिंग, मतलब लॉन्च जैकिंग प्रोसेस से बेनिफिट क्या होने वाला है, एक दो बेनिफिट बताऊंगा। हाई कन्वर्जन रेट, देखो जब सेल स्टार्ट होता है ना, जैसे कि iPhone 17 लॉन्च होगा, अब खुद सोचो जो लाइन में लगा के खड़ा होगा ना परचेस करने के लिए 2 3 दिन से, या फिर सोच रहा होगा, वो कभी भी ना उसका फीचर नहीं देखेगा इतना ज्यादा, वो फटाक से जाके परचेस कर देगा, ठीक है। तो हाई कन्वर्जन रेट होता है उसी टाइम के दौरान ना, लॉन्च जब होता है प्रोडक्ट, उसी टाइम के दौरान कन्वर्जन रेट, अगर मैं बेचने जाऊंगा मार्केट में, कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। अगर मैं 10 लोगों को बेचूंगा तो 9 लोग बाय कर लेंगे उस टाइम जब लॉन्च होता है, ठीक है। उसके बाद क्विक रिजल्ट, अफिलिएट को ना क्विक रिजल्ट मिल जाएगा अगर जो सेल करना चाहेगा। जैसे कि सोचो, वही सेम अमेजन मतलब आईफोन का एग्जांपल देते हैं। अगर कोई आईफोन या सैमसंग के S25 लॉन्च हो रहा है S24 के बाद, मान लो, एंड मैं एक दुकानदार हूँ, मतलब मैं मोबाइल के एसेसरीज एंड मोबाइल फोन बेचता हूँ। तो मैं क्या किया कि सबसे पहले मेरे दुकान में iPhone 25 S25 का सेल लगा दिया, एंड बोला कि जल्दी आओ, एंड ये लॉन्च ऑफर में सेम प्राइस में ले लो, एंड उसके साथ साथ मैं आपको कवर एंड चार्जर भी फ्री दे रहा हूँ, या फिर कवर एंड ईयरफोन भी फ्री दे रहा हूँ, ठीक है। तो लोग मारपीट होके लेने लगेंगे, ठीक है, बिकॉज एक तो अवेलेबल नहीं होता है फोन उसी टाइम दौरान, उसके साथ साथ लोग एक्साइटेड भी होते हैं परचेस करने के लिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सेल होता है, ज्यादा दुकानदार को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये बिजनेस बहुत ज्यादा इजी एंड प्रॉफिटेबल है, इसी की वजह से। बिकॉज जब प्रोडक्ट लॉन्च होता हो मतलब होना होता है, अगर हमने एक बार रैंक कर दिया हमारा वेबसाइट को, कंटेंट को, तो लोग तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ठीक है। हमारा एक एक लैंडिंग पेज बना के, एक एक गोल्डन पेज जिसको हम बोलते हैं, बना के 2 2 लाख रुपए का अर्निंग हुआ है ओवरनाइट। ओवरनाइट मतलब समझ रहे हो, मतलब हमारा, मैं 2 3 अभी याद नहीं है हमारा, मोस्टली हम स्टूडेंट को भी ट्रेन करते हैं इसी बिजनेस के ऊपर, हम इसके ऊपर अभी काम नहीं करते मोस्टली, ठीक है। बट मेरा कुछ प्रोडक्ट का नाम बताता हूँ, वीडियो क्रिएटर, ठीक है, देन ADA बंडल, देन ह्यूमन सिंथेसिस स्टूडियो, ठीक है, एंड देन एजेंसी कुछ करके, ऐसे ऐसे 3 4 प्रोडक्ट की नाम बताता हूँ, जिससे हमने एक ओवरनाइट, मतलब उसी कीवर्ड में रिव्यू में हमने रैंक कर दिया था टॉप में हमारे वेबसाइट को, एंड ओवरनाइट मतलब रात में हमने सेटअप किया, रैंक किया, एंड सुबह उठते ही हमारे अकाउंट में 1.5 लाख 2 लाख रुपए होता था। 2020 की बात बता रहा हूँ ये। तो इट वाज रियली अमेजिंग, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड लगता था हमको ये काम करने। बट अभी भी 10 20 हजार रुपए ओवरनाइट कमा सकते हो, इसीलिए हम एड में यही बोलते हैं कि आप ओवरनाइट भी 8 10 हजार रुपए कमा सकते हो, बिकॉज इसमें इतना पोटेंशियल सच में है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑनेस्टली भी बता रहा हूँ कि देखो, प्रोडक्ट हमेशा लॉन्च नहीं होता है, कभी के बाद लॉन्च होता है।
तो मंथली अगर आप 10 प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो एंड 3-4 सेल भी आ जाता है ना आपको, यहाँ पे 75%, 50% कमीशन मिनिमम मिलता है, तो आपका अर्निंग इजीली 20 से लेके 50 हजार तक हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये बिजनेस इजी है एंड प्रॉफिटेबल है, जिससे हम एटलीस्ट 40-50 हजार, 30 हजार रुपये कमा लेंगे। ठीक है, आगे चल के हम बहुत सारे अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो ग्रुप में आप एक्टिव रहना हमेशा। ठीक है, चलो, दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट मॉडल। तो अभी अभी और एक चीज बता रहा हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रहा हूँ। पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ढूंढना है। प्रोडक्ट कहाँ से ढूंढोगे, मंचai.com से। मैं आपको दिखाता हूँ, मंचai.com। यहाँ से आपको सारा प्रोडक्ट के डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारा प्रोडक्ट की डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि creativio.ai, क्रिएटिवियो एआई करके एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। जोसुआ जमोरा का एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है फरवरी में। दिस ऑल आर बिग लॉन्चेस, यू कैन सी राइट गाइस। ठीक है, देन साइड हसल प्रॉफिट इंजन, जियोर्ज कैट कैटसियोर्ज, कोई भी है, आई डोंट नो। ठीक है, बट ये लोगों का जो प्रोडक्ट होता है ना बिग लॉन्चेस में, ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया सेल होता है। कन्वर्ट ड्रीम्स, ठीक है, ये प्रोडक्ट सोशल रील, एआई ट्यूब फ्रेंड, ये इन लोगों का नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। बट जब प्रोडक्ट का टाइम, लॉन्चिंग टाइम 5-6 दिन हो जाता है ना, तो उन लोगों का प्रोडक्ट बढ़िया जाता है। जैसे देखो टॉड ग्रॉस, इसका जो बोल रहा था ना ह्यूमन सिंथेसिस स्टूडियो, इसका हमने प्रमोट किया था, 1.5 लाख या 2 लाख ओवरनाइट बना था। उसके बाद कितना बना था मुझे पता नहीं, ओवरनाइट इतना बना था मुझे याद है। ठीक है, उसके बाद कॉल फ्लुएंट एआई, इससे भी आपका पैसा बन सकता है। जोसुआ जमोरा के भी हमारा बहुत बढ़िया पैसा बना है। डीएफआई स्वीट करके इसका एक प्रोडक्ट था, हमने प्रमोट किया था, उससे हमारा मतलब मोर देन 1.5 लाख 2 लाख रुपए का अर्निंग हुआ है उसी प्रोडक्ट को सेल करके। ठीक है, तो सीरियल गुप्ता, देन ये सारे लोगों का प्रोडक्ट बढ़िया जाता है। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट आपको जो येलो वाला होता है ना, ये बिग लॉन्चेस होता है। यहाँ पे जो सारा प्रोडक्ट है, आप उसको प्रमोट करके बढ़िया पैसा बना सकते हो। ठीक है, आप एक एक करके प्रमोट करना स्टार्ट करो। देन आपको क्या करना है कि पहले प्लेस में ये अफिलिएट लिंक जाके अप्रूवल लेना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाना है कॉल फ्लुएंट पे, जैसे देख सकते हो ग्रैब योर अफिलिएट लिंक। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको अफिलिएट लिंक ले लेना है। तो उसके लिए आपके पास जेविजू, वॉरियर प्लस एंड पे किक स्टार्ट, मैंने क्या क्या नाम बताया, जेविजू, वॉरियर प्लस एंड पे किक स्टार्ट, ये 3 अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों में अगर आपके पास अकाउंट है देन यू कैन गेट अफिलिएट लिंक। ठीक है, देखो मेरे पास अकाउंट है तो मैंने अफिलिएट लिंक ले लिया। तो ये मेरा एक पुराना अकाउंट है, मेरा नया अकाउंट का लॉगिन यहाँ पे नहीं हुआ है शायद, नहीं लॉगिन नहीं हुआ है, इट्स ओल्ड अकाउंट ऑफ माइन। ठीक है, दूसरे लैपटॉप में है आई थिंक, देखते हैं, स्क्रीन चेक करता हूँ। यस, इट वाज ऑन डिफरेंट लैपटॉप। ओके, ठीक है। तो समझ गया, मोटा मोटा प्रोसीजर यही है कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ढूंढना है। प्रोडक्ट ढूंढने के बाद उसके ऊपर कंटेंट बनाओ। कंटेंट मतलब रिव्यू कंटेंट। प्रोडक्ट का नाम अगर कॉल फ्लुएंट एआई है तो उसको ऐसा रखो, कॉल फ्लुएंट एआई रिव्यू, कॉल फ्लुएंट एआई प्राइसिंग, कॉल फ्लुएंट एआई ओटीओ, ओटीओ मतलब वन टाइम ऑफर। ये 3 काइंड ऑफ सर्चेस लोग करते हैं, एक प्रोडक्ट नेम प्लस कीवर्ड रिव्यू, प्राइसिंग या फिर ओटीओ, ये तीनों को मिला के आप रैंक कर सकते हो इसके ऊपर। तो एसईओ कैसे करना है कैसे नहीं करना है हमने ऑलरेडी कोर्स में बताया है, उसको फॉलो करो। ठीक है, तो ये बिजनेस बहुत इजीली आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड एक लॉन्ग टर्म विजन रख के काम करो, ऐसा नहीं कि आज काम करते कल से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं 2017 से ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, 2019 में जाके सक्सेसफुल हुआ, 19 से मुझे पैसा बनना स्टार्ट हुआ। तो यू कैन थिंक, मतलब टाइम लगता है इसमें सभी चीजों में। ठीक है, तो आपको टाइम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देन आपको सच में मैं बता रहा हूँ इतना टाइम नहीं लगने वाला है। 2-3 महीने के अंदर आपका अच्छा खासा अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन और एक अनाउंसमेंट भी करने चाहता हूँ कि मार्च में हम कुछ बहुत अच्छा खासा चीजें लॉन्च करने, तो स्टे ट्यून फॉर इन द ग्रुप। ठीक है, उसमें हम अपडेट करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ अगर जिसको भी वेबसाइट बनाना है तो आप वेबसाइट बनाओ गाइस, बिकॉज विदाउट वेबसाइट तो आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वेबसाइट आपको तो चाहिए, लॉन्च जैकिंग के लिए एक वेबसाइट चाहिए। आप कोई भी बिजनेस करो ऑनलाइन, कोई भी बिजनेस करो, यू नीड अ वेबसाइट। तो वेबसाइट के लिए आपको होस्टिंग डोमेन खरीदना पड़ेगा। डोमेन आप गोडैडी
या फिर बिग रॉक से ले सकते हो। बिग रॉक जानते होंगे, इजीली मिल जाएगा। डॉट इन या फिर डॉट कॉम डोमेन ही लेना, मैं तो सजेस्ट करूंगा डॉट कॉम ही ले लो, राइट। देन एंड वेबसाइट आपके लाइफ लॉन्ग काम में आएगा, एंड वेबसाइट के बिना कोई बिजनेस नहीं हो सकता। कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा सर वेबसाइट भी चाहिए होता है, आपने बताया नहीं, बट अब कॉमन सेंस है, कोई अगर बिजनेस करना है तो आपको एक दुकान चाहिए मार्केट में। अगर ऑफलाइन में दुकान मतलब बिजनेस करना है बाहर जाके, आपको एक दुकान नहीं चाहिए। आप थोड़ी ना ठेले पे लगा के दुकान चला लोगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसीलिए आपको एक दुकान चाहिए टू सेटअप ए प्रॉपर बिजनेस। तो ऑनलाइन में आपको एक दुकान बनाने के लिए एक डोमेन चाहिए, होस्टिंग चाहिए, जिसको यूज करके आप एक वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, तो डोमेन यहाँ से खरीद लो। होस्टिंग के लिए आई एम गिविंग यू, ठीक है, एक ऑफर। होस्टिंग के लिए मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूँ, तो यू कैन यूज दिस ऑफर। कि आप क्या करो कि अगर आपको होस्टिंग परचेज करना है, देन आपको मैं चैट सेक्शन में आई एम शेयरिंग, आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। ये नंबर मैंने दिया 7377595832, ये नंबर पे आपको 1000 रुपीज का पेमेंट करना है। 1 ईयर के लिए आपको होस्टिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होस्टिंग हाई क्वालिटी रहता है, क्लाउड में आपका होस्टिंग रहता है। ठीक है, ये नंबर पे आपको फोन पे या फिर गूगल पे करना है। मैंने चैट में दे दिया ये नंबर, यू कैन यूज दैट नंबर फॉर द पेमेंट। ओके, अब ये नंबर के थ्रू पेमेंट कर सकते हो फॉर होस्टिंग। फाइन, क्लियर। होस्टिंग के लिए ये नंबर के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको होस्टिंग लेना है, यू कैन टेक। ठीक है, दिस इज द नंबर, आपको पेमेंट करना है। स्क्रीनशॉट हमारे सपोर्ट नंबर पे डालना है, बट ये नंबर पे स्क्रीनशॉट नहीं देना, ये नंबर पे ओनली पेमेंट करना है। ठीक है, ये नंबर पे पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, सपोर्ट नंबर पे स्क्रीनशॉट देना है, उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा होस्टिंग का। ठीक है, तो होस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डोमेन होस्टिंग लेना है। बाहर से होस्टिंग लेने जाओगे तो आपको कॉस्ट ज्यादा आएगा। तो वी आर ऑफरिंग होस्टिंग एट 1000 रुपीज ओनली। 1000 रुपये में आपको एक अच्छा खासा हाई क्वालिटी होस्टिंग मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लिक करके, सॉरी, नंबर पे पेमेंट कर दो। एंड इसको प्राइस एक्चुअली 1200 रुपये होता है, बट 1000 रुपये में करेंटली हम ऑफर कर रहे हैं इसको। यू कैन ग्रैब दैट। ओके, इसको लो, जल्दी वेबसाइट स्टार्ट करो अपना। वेबसाइट स्टार्ट करने के बाद कंटेंट बनाओ, प्रोडक्ट को प्रमोट करो, एक मोटिवेटेड होके काम करो, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। बिजनेस जेन्युइन है, आपको बताया अभी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में एक बार मिलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि हम इसको और डिटेल में समझेंगे, जैसे कि इसमें कंटेंट कैसे लिखना है, ये सारी चीजें के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, टिल डेट आप क्या करो कि जल्द से जल्द कल के अंदर ही वेबसाइट के लिए पेमेंट कर दो। पेमेंट करके, जिसके पास होस्टिंग नहीं है, कैन पे ऑन दैट नंबर एंड होस्टिंग बाय कर लो। होस्टिंग बाय करने के बाद वेबसाइट बना दो। वेबसाइट बनाने के बाद जाके हमारा नेक्स्ट क्लास होगा कंटेंट राइटिंग के ऊपर, ठीक है, या फिर एसईओ के ऊपर एक क्लास करेंगे। सो सी यू टिल दैट, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट।